Good afternoon, students. Jitender, Rishabh. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस। ये बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? टेक्स्ट देम। जी सर टाइम नहीं हुआ है ना, 2 बजे का टाइम। ओके। सो लास्ट टाइम हम सक्सेशन प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे शायद, है ना? सो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है किसी ने? Have you prepared any presentation? Anyone? Yes. Yes. जी सर बोलिए। प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है किसी ने? वो सर मनी डे है ना आज तो। टॉपिक्स तो लिख लिए थे ना आपने सबने? जी सर टॉपिक तो लिख लिए पर भूल गया था मैं। कर लूंगा सर, मैं ट्यूसडे तक कर लूंगा, कल तक कर लूंगा। ओके। सो अपनी पीपीटी के साथ रेडी रहो। हम स्टार्ट करेंगे अभी पीपीटीज अपनी बीच बीच में। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। ओके, मैं 2 असाइनमेंट आपको भेजूंगा। ठीक है, एचआरएम के। ठीक है। तो एक बार बच्चों अपना ये जो नोट्स है, ये आपके जो पीपीटी की प्रेजेंटेशन के जो टॉपिक्स हैं, एक बार इनको दोबारा नोट कीजिए। मैं एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ। जिसने नहीं नोट किए हैं एक बार नोट कर लेना। ये रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3 अभिषेक एंड आकाश प्रेजेंट है। ये आकाश, एचआर जी सोर्सिंग सर। एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ओके। एंड योर अंकित एंड आशीष। I think Ankit is not there. Next, you Gaurav and Himanshu. Yes, sir. So, पता है आपको टॉपिक? अपना टॉपिक पता है? Yes, sir. ट्रेनिंग प्रोसेस एंड मेथड्स। एंड हिमांशु एंड जैनिश, योर जॉब इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स। रोल नंबर 23 एंड 25 जितेंद्र राणा एंड कौशल कुमार, एचआर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग।
लिख रखा है सर, लिख रखा है। Okay, I'm just repeating so that you can write it down if you don't know. Okay. Nandini and Pavan, grievance handling and employee welfare. 31 and 32, Rahul and Prince, dispute resolutions. Roll number 33 and 34, HR audits and accounting. And roll number 37 and 38, Rakhi and Ramdat, corporate social responsibilities. Shekhar and Rishabh, international human resource management. Okay, I think सबको clear है. तो अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं. माय वॉइस इज क्लियर? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? कोई डिस्टरबेंस, बैकग्राउंड नॉइज प्लीज? नो सर। बैकग्राउंड नॉइज नो तो नहीं है? सर। ओके. तो आगे बढ़ते हैं. So succession planning we were discussing in our last classes, and we have gone through different aspects. Okay. Succession planning क्या है, कैसे होता है, some sort of things. What are the factors, how succession planning fails, these we have discussed. Just have a brief introduction के पीछे हमने recap लेते हैं क्या था, succession planning क्या होता है. Meaning में हमने देखा था is defined as a program that an organization systemized to ensure the leadership continuity for key positions by developing activities that will build personal talent from within. Means वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा वीआरएस लेके जा रहा है या किसी और रीजन की वजह से जा रहा है, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सीट शुड नॉट बी वैकेंट. एंड उसके लिए हमें क्या है, पूरा प्लानिंग करके चलना चाहिए. भी हम इस बात को पहले ही हाइपोथेटिकली कंसिडर करके चलेंगे कि ये वाली पोजीशन जो है इन फ्यूचर विल बी वैकेंट. सो व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स वी शुड डेवलप and what type of strategies we should follow so that this type of जो job है vacancy create हुई है we can fulfill it within time limits. Okay, समझे बात को? then reasons for succession planning मैंने बताया, वही प्रमोशन की वजह से या किसी की जो वीआरएस ले रहा है या कोई रिटायरमेंट हो रही है, so these sort of things की वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होती है. ओके, या बोर्ड मेंबर्स किसी को नॉमिनेट करते हैं फॉर दैट, डिफरेंट टाइप के कंडीशंस हैं, वहां पे सक्सेसर प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग के लिए जो हमने कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी, उसमें था कस्टमाइज टू द सूट्स ऑफ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ड्रिवन बाय द फंक्शंस एंड नॉट बाय एचआर एग्जीक्यूटिव्स. इनलाइन फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट टाइप ऑफ इनलाइन फंक्शंस वी आर देयर इन द corporate organizations. Okay, then what type of training and development strategies we should follow for the same, but take in account the future and the culture of the organization. What type of cultural activities are going on, what type of job environment is there, work जो environment है वो कैसा है. So उस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी होती है. ये सक्सेशन प्लानिंग फेल हो जाती है बिकॉज देयर इज आर्बिट्रेरी आइडेंटिफिकेशन, हम मेरिट के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, तब ये फेल होती है. देन प्रॉब्लम्स, नो स्ट्रेटेजिक विजन. नेक्स्ट, योर प्रॉब्लम इन डीलिंग विद बिग पिक्चर्स, प्रमोशंस and employee aspirations and lack of transparency. Then we talk about the other factors affecting, that is economic factors, mainly the additional workload, diversification of workers, technology. इसमें जो हम एक बार जो रीजन देता हूँ मैं कई बार एग्जांपल लेते हैं बैंक एम्प्लॉयज का, and global market, changing views, competition, all these are the factors affecting your succession planning. And then we talked about the succession planning versus replacement planning. ये हमने इसमें देखा था कि रिप्लेसमेंट, एक मिनट जरा होल्ड करना.
Okay, so replacement planning and your succession planning. बच्चों पीछे नॉइज तो नहीं आ रही है? मेरी आवाज में नो सर। पीछे कन्वर्सेशन की आवाज तो नहीं आ रही है? नो सर। ओके फिर ठीक नो है, सर। ठीक है, ठीक है। ओके, सो सक्सेशन प्लानिंग वर्सेस रिप्लेसमेंट प्लानिंग का हम पढ़ रहे थे। तो रिप्लेसमेंट प्लान हमने देखा, ये तो मैंने पढ़ा दिया था लास्ट में। दैट इज जो आप रिप्लेसमेंट प्लानिंग है इज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्टिव एक्शन और रिएक्टिव रेमेडीज कह सकते हैं कि एक बार कोई चीज एक्शन हो गया है, देन वी आर टेकिंग सर्टेन एक्शंस के भाई ये हमारा काम बिगड़ गया है या हमारा ये काम हो गया है, अब हमें इसको ध्यान में रख के इसको ठीक करना है। लेकिन सक्सेसिव प्लानिंग जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब हम पहले काम को बिगड़ने नहीं दे रहे, उससे पहले ही हम एक प्रिकॉशनली मेजर लेके इस चीज को पूरा प्लान कर रहे हैं, एंड देन जो ये सक्सेसिव प्लानिंग है ये सक्सेसफुल होगी। मींस अगर वहां पे इस टाइप की कोई एक्टिविटी होती है या इस टाइप की कोई जॉब वैकेंसी क्रिएटेड होती है, देन वी विल बी एबल टू फिल दैट वैकेंसी विद इन टाइम लिमिट्स। ओके, और वहां पे जो बंदा होगा वो पूरी स्किल्स के साथ पूरी ट्रेनिंग लेके वहां पे बैठेगा। सो जो लीडरशिप की क्वालिटीज थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, लीडरशिप पोजीशंस जो है वो कभी वैकेंट नहीं रहेंगी। फिर अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट प्लानिंग का, तो ये एक फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, जबकि सक्सेसफुल प्लानिंग क्या है, दैट इज प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग सब्सटीट्यूटिंग होती है, जबकि सक्सेसफुल प्लानिंग इज अ रियूनिंग मेथड। एंड अगर हम अप्रोच की बात करें, सो योर रिप्लेसमेंट प्लानिंग इज अ नैरो अप्रोच, वो छोटी मतलब यू कैन से दैट इज अ एक टाइम बेस्ड अप्रोच है, जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइप करेंगे, बट दिस इज much broader or an organized form of approach, you can say, than successes planning as compared to the replacement planning. Okay, so there is no stimulus like that which comes from the consciousness of knowing that others believe in us. Okay, this is the statement given by Orson Swett Morden कि there is no stimulus. Stimulus means जैसे आप किसी चीज को स्टिमुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी स्टिमुलाई हो लाइक विच कम्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द नोइंग अदर बिलीव्स इन अस। ओके, सो ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे फिट बैठती है, सो दैट व्हाई वी हैव चूज दिस। सो नर्चर टैलेंट, तो टैलेंट को क्या करना है हमें, टैलेंट को हमें नर्चर करना है, इसको इम्प्रूव करना है हमें, सो दैट द वी गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। सो उसके लिए क्या करें, जैसे हम पौधों को नर्चर करते हैं, जैसे हमारे सेब का पौधा है या हमारा आम का पौधा है, सो वी हैव सम यू कैन से हमारे इंटरेस्ट्स हैं कि हमें पौधे को बढ़ाएंगे, नर्चर करेंगे, देन वी विल डेफिनेटली गेट फ्रूट्स इन अपकमिंग फ्यूचर। सो उसी तरह से अगर हम किसी टैलेंट को नर्चर करते हैं, देन वी हैव इंटरेस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कि हमें आगे चल के इससे बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बी growing at a much faster pace. Okay, now there is a term called care, care, care. So care, you can differentiate it, and first word this C stands, that is counsel with encouragement, means you counsel मतलब आप अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी काउंसलिंग करिए, उनको एनकरेजमेंट कीजिए कि आप इस तरह का काम कीजिए, ये आपको बेनिफिट देगा, इस तरह का एनकरेजमेंट होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ये करना है, देन ऑर्गेनाइजेशन विल गेट बेनिफिट एंड इन टर्न you will be benefited in the same way. Next one, your A is advice with information. Third one is your reward the positive. जो पॉजिटिव को रिवार्ड करना है, मींस जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, शुड बी रिवॉर्डेड। ई एनर्जाइज द रिलेशनशिप, मींस आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, इट शुड बी वेरी लाइवली। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आप उनको पुश करे जा रहे हो और वो दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस दे रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, दे मस्ट बी ईगर टू वर्क फॉर ईच अदर। ओके, so there is another quote also, there is no success without any successor. so ये बिल्कुल सही बात है
कि अगर आप किसी की पोस्ट पे बैठे हो तो वो किसी ने वैकेंट की होगी तब आप वहां पहुंचे, तो वो आपके लिए क्या हो गया, सक्सेस। लेकिन जो वो बंदा बैठा था उसने तो वैकेंट की ना सीट वो, तो आप उसके क्या हुए, यू विल बी द सक्सेसर। ओके, अगर हम कहें कि पहले जो मनमोहन सिंह जी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एंड उनके सक्सेसर आए आपके मोदी जी। ओके, सो द मोदी जी सक्सेसर ऑफ गांधी, ये योर मनमोहन सिंह, एंड द सक्सेस इज फॉर, यस, मोदी जी, या उनको सक्सेस मिली है मनमोहन जी को, यस, यस स्टूडेंट्स। सर मोदी जी को। सिमिलरली अगर आप रिसेंट इंसिडेंट देखते हैं इन द पंजाब, द कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन, तो उनकी पोस्ट पे वो बैठे हैं चन्नी जी, सो ही इज द सक्सेसर ऑफ द अरमिंदर सिंह, एंड द सक्सेस गोज इन फेवर ऑफ चुन्नी जी। ओके, नाउ सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस अगर हम बात करें, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं एनालाइजिंग द गैप, कि गैप कहाँ पे क्रिएट होने वाला है या कहाँ पे कोई हमारी वैकेंसी होगी। फिर आइडेंटिफाई द टैलेंट पूल्स, हम पूरे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है एक आइडेंटिफाई करेंगे बंदा, कि ये बंदा इस काम को बखूबी निभा सकता है, ही हैज राइट क्वालिफिकेशंस, ही हैज राइट, क्या नाम है, कैलिबर है इसका, एज इसका क्राइटेरिया फुलफिल करती है, ट्रेनिंग इसकी पूरी है, एंड सीनियरिटी में भी ज़्यादा है, प्रमोशन के लिए भी इसका जो है हक बनता है, एंड इसका जो कंपनी के साथ परफॉर्मेंस जो ग्राफ है वो भी बहुत काफ़ी अच्छा है। सो ऑल दीज थिंग्स अगर हम बात करें, जब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कंपनी के विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो वो एक हमने पूल इकट्ठा किया, पूल मीन्स जितने भी क्वालिफाइड लोग थे उनका एक पूल बनाया, उनको उनको एक जगह क्लब किया, मीटिंग ली, उनकी एक काउंसलिंग टाइप की, और वहां से हमने वो बंदा जो हमारे पास मोस्ट सुटेबल था उसको हमने सेलेक्ट किया। फिर डेवलप सक्सेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब ये क्वालिटीज तो उसके पास हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटीज आर मोर एडिशनली जो रिक्वायर्ड है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, वो हम उनके उसके अंदर कैसे इम्पार्ट करें, बाय ट्रेनिंग, बाय अदर फॉर्म ऑफ मेथड्स जो भी होंगे, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम उसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस फॉर पर्टिकुलर जॉब। फिर हम उस पर काम करेंगे कि स्ट्रेंथ्स अगर इतनी अप्रोप्रिएट है ठीक है, और वीकनेसेस को हमको इल्यूमिनेट करके इसको आगे बढ़ाना है। सो डेवलपिंग द सक्सेशन स्ट्रेटेजीज, देन हमने वो स्ट्रेटेजीज डेवलप की, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किया, कहाँ कहाँ से हम जो है ट्रेनर्स को लेके आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग हम करनी है, उनको क्या क्या उनको देना है, और कौन कौन उनको लोग भी उनके साथ एसोसिएट करके रखने हैं, ये चीज़ हमने पहले बना ली। अब ये स्ट्रेटेजी बना के हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्सेशन स्ट्रेटेजीज, कि जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई है उसको हकीकत में लेके आना है। देन जब उनको हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट के बाद हमें प्रोसेस को देखना है, मॉनिटर करना है, एवेल्युएट करना है कि जो चीज़ हमने सेट ऑर्डर में रखी थी, जो हमने सेट सीक्वेंस बनाया था, जो हमने प्रोटोटाइप बनाया था, या जो हमने एसओपीज बनाई थी, क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है नहीं हो रही, क्या वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो हमने ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाए थे वो पूरे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो इनके जो इवेल्युएशन के लिए टेस्ट हैं वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, और जो लेक्चर्स वगैरह जो भी हमने प्लान किए थे वो प्रॉपरली ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर उनमें कोई दिक्कत है देन वी हैव टू इवेलुएट देम दोबारा से, और कुछ रेक्टिफिकेशन अगर चाहिए तो हम वो भी करेंगे। नेक्स्ट योर लिंक स्ट्रेटेजिक एंड वर्कफोर्स प्लानिंग डिसीजंस, कि उसके साथ जैसे मैंने बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो वो अलग डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक्ड हुई पड़ी है, आपके डिजाइन डिपार्टमेंट, आपके परचेज आपके साथ, सेल्स के साथ, आपके इन्वेंट्री के साथ, आपकी क्वालिटी के साथ, आपके लॉन्च के साथ। सो मल्टीपल जो है वर्क फोर्सेस हैं, तो उन फोर्सेस की प्लानिंग कैसे करेंगे आप, अगर उनका इवेल्युएशन इस ट्रेनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में या इवेल्युएशन में कहीं इंपॉर्टेंट है, देन हाउ विल यू परफॉर्म दिस थिंग। ठीक है, सो देन अगेन analyzing the gap, this cycle continues, and in this manner the succession planning works। समझे बात को।
ओके, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म विजन्स एंड डायरेक्शंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अब कंपनी का सीईओ होता है, ये क्या करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यू कैन सी जो कंपनी की जो आंखें हैं ना, दूरदर्शिता, वो ये काम करता है कि इसको ये मतलब नहीं है कंपनी क्या काम कर रही है, इसका काम ये है कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम अपनी कंपनी को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अपना फॉरवर्ड विजन रखें। आप एप्पल का एग्जांपल लीजिए, एप्पल के सीईओ कौन है अभी? हम्म, तो टिम कुक जी हैं, वो एप्पल के सीईओ हैं। जानते हो इनको? यस, हाउ मेनी ऑफ यू फैमिलियर विद दिस नेम, टिम कुक, द सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी? अच्छा, सुंदर पिचाई को जानते हो? सुंदर पिचाई, यस सर। हाँ कौन है यस सर। सुंदर पिचाई? यार इतना, हाँ गूगल का सीईओ। हाँ, गूगल गूगल का का सीईओ ऐसा। है, यस एब्सोल्युटली, सीईओ ऑफ गूगल। सो सुंदर पिचाई का क्या काम है? सुंदर पिचाई जी क्या करते हैं कि हम अपनी गूगल को कैसे एक टॉप लेवल का सर्च इंजन बनाए रखें। रीजंस को अगर ध्यान में रख के हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज के लिए, then it will be beneficial for the company and the employees as well. Analyzing the future requirement for product and services, यही होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का काम। अब एप्पल के जो सीईओ हैं अभी, टिम कुक, वो हर बार यही देखते हैं कि आज हमारी रिक्वायरमेंट क्या मार्केट में। अब एंड्रॉयड फोन्स की बैटरी इंप्रूव हो रही है, लेकिन एप्पल की बैटरीज वैसे ही पुअर थी, तो उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स ऐसे डाले हैं जो और कंपनीज के जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें नहीं आते हैं, बट एप्पल इज प्रोवाइडिंग। उनका जो 3D टच था वो प्रोवाइड करते थे, वो किसी भी फोन में नहीं आज तक भी। सो सम यूनिक फीचर्स वो देते हैं अपने, ताकि उनका जो प्रोडक्ट और मार्केट में जो है सर्विसेज हैं वो लीडिंग रहे। आई एम नॉट प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, पर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यूज डाटा ऑलरेडी कनेक्टेड, ये हम कैसे करेंगे, जो डाटा हमें कलेक्ट किया है पहले से उसको एनालाइज करके कि किस तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, किस कहाँ कहाँ हमने फेलियर्स झेले हैं, उस चीजों को हमें जो है रेक्टिफाई करना है, और एक जो है रोबस्ट प्लान लेके आना है। रोबस्ट समझते हैं? रोबस्ट मतलब जो फेलियर, जिसका फेलियर हो पाना बहुत मुश्किल हो, मजबूत प्लान। नाउ कनेक्टिंग सक्सेशन प्लानिंग टू द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सक्सेशन प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को भी हैम्पर ना करे, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज हैं वो इंटैक्ट रहें। हमें इस तरह से पूरी प्लानिंग करनी है। कनेक्टिंग सक्सेसिव प्लानिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सीनियर लीडर्स। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। यस और नो? ओके, analyzing the gap means identify core competitiveness and the technical competence requirement। फिर आपकी है determining the current supply and anticipated demand, determine talents needed for long terms, and developing a business plan based on long term talent needs, not on the position replacement. Okay, आइडेंटिफाई टैलेंट, आइडेंटिफाई टैलेंट पूल्स, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और इसमें देख लेते हैं क्या है डिटेल में।
यूजिंग पूल्स ऑफ कैंडिडेट्स वर्सेस डेवलपमेंट ऑफ द पोजीशन, मतलब जो हमें पोजीशन डेवलप करनी है उसके लिए जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनको सिलेक्ट करना। आइडेंटिफाई टैलेंट विद द क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी फ्रॉम द मल्टीपल लेवल्स अर्लियर इन द करियर एंड ऑफन, यही मैंने बताया कि उनकी जो कंपटीशन लेवल की स्किल्स है, कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, बेस्ड ऑन दैट थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग। नाउ assessing competence and the skills level of the current workforce using assessment instructions. Okay, using 360-degree feedback for development processes, 360-degree feedback for development purposes, के पूरा ऑल अराउंड हम देखेंगे कि क्या क्या चीज हमें कहीं हमने लैग किया है या हम कहीं पे सक्सेस हुए, तो इन दिस फॉर्म में 360 व्यू, पूरा व्यू, कुछ चीज हमें छोड़नी नहीं। एनालाइजिंग एक्सट्रीम सोर्स ऑफ टैलेंट, ओके, कि हमारे पास जो भी टैलेंट है उसको पूरी तरह से एनालाइज करना है हमें एक्सट्रीम लेवल तक, जो भी हमारे पास बेस्ट है उसको हम लेके आएंगे। Then comes the development and succession strategies, that identifying recruitment strategies, क्या recruitment हमें कैसे करना है, recruitment and relocation bonuses क्या होंगे, special programs अगर कोई चाहिए तो उनके लिए requirement है कि नहीं, that we have to specify. Identify retention strategies, retention bonus चाहिए, quality of work life programs चाहिए, ये तो मैं बात में भी मैंने बता चुका हूँ कि जो हमारा कोई एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है या एक्सपीरियंस कोई एम्प्लॉई है, मैनेजर है, उसको रिटेन करने के लिए वी गिव देम some additional bonus, you can say the retention bonus, so that वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए and remain there and continue giving their services to the organization, तो उसको एक तरह का जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, then identifying development and learning strategies, जैसे planned job assignments हैं, formal developments हैं, coaching and mentoring है, assessment and feedback है, action learning projects हैं। ओके, क्लियर है? Then next phase your implement successive strategies, that implementing recruitment strategies जो हमने बनाई हैं, implementing retention strategies है, implementing development and learning strategies है, communication planning है, determining and applying the measures for success है, linking succession planning to the HR processes, performance management, compensations क्या है, recognition क्या है, recruitment and retention, workforce planning, implementing strategies for maintaining senior level commitments. Okay, now coming to the monitoring and evaluation process, does it tracking selection from talented pool, उसके बाद listening to the leaders feedback on the success of internal talent and the internal hires, and analyzing satisfaction surveys from customer and employee, assessing response to changing requirement and needs. और you can say this is an important part जो आपके पूरे overall system को enrich करेगा, enhance करेगा, that is monitoring and evaluation, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, उस चीज को इम्प्रूव करना, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट अगर किसी भी आप डेवलपमेंट फेज में है। ठीक है, सो ये तो थोड़ा पुराना हो गया। गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं जो हमारे लाड साहब जी हैं, इज द सक्सेसर, आपके जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, अब तो चलो हट गए हैं। ओके, सो यू कैन सी so I think succession planning is clear to you all. Anyone has any doubt in this topic, please ask me. No sir. Okay, so attend to your roll call एक बार। Okay, yes, Abhishek,
अभिषेक। रोल नंबर 2 अभिषेक। आकाश। आकाश। प्रेजेंट सर। अंकित। प्रेजेंट सर। यस सर। ओके, प्रेजेंट सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अंकित आ गया। आशीष। प्रेजेंट सर। ओके आशीष। चंदन। यस सर। ओके। गौरव। यस सर। हेलो सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। सर रोल नंबर 3 हिमांशु। प्रेजेंट, मेरे हाँ आवाज नहीं आ प्रेजेंट है रही। यार, प्रेजेंट है। यस हिमांशु 17। सर रोल नंबर 2 सर प्रेजेंट। प्रेजेंट है भाई। रोल नंबर अरे 2 यार प्रेजेंट सर। बीच में मत बोला करो, जब अपने टर्म पे बोला उसके बाद नहीं बोलना है। जिसकी मेरे को आवाज नहीं आती नाम, मैं उसको 2 बार रिपीट करता हूँ। अगर एक बार में अगर मैंने नाम रिपीट नहीं किया, मतलब उसके अटेंडेंस मार्क हो गई है। सर मेरा 2 बार बोला ना, जब बोल रहा हूँ। आ, कब बोला आपका 2 बार? ठीक है, लग सर गया आपके आकाश 2 आकाश। बार बोला। आकाश ओके नहीं सुना आपने, बोला नहीं होगा अपने टाइम पे। सर, बोल रहा था मैं, आवाज ही नहीं ओके। आ रही। रोल नंबर 2 की भी लगा दो सर, सॉरी। रोल नंबर 2 अभिषेक। बोला ही नहीं आपने, तो मार्क कट गया लाल पेन से। ठीक है। हिमांशु रोल नंबर 17। यस सर। हिमांशु रोल नंबर 18। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हृदय। प्रेजेंट सर। ओके। जैनीश कुमार। प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा। जितेंद्र राणा। कार्तिक। कार्तिक। कौशल कुमार। यस सर। नंदिनी। प्रेजेंट सर। ओके। पवन सिंह। पवन सिंह। प्रिंस सोहरा। प्रिंस सोहरा। राहुल रोल नंबर 32। राहुल सिंह रोल नंबर 34। राखी रोल नंबर 37। राखी। रामदत्त। रौनक। जैन सर। यस सर। जैन। ओके। शेखर प्रेजेंट सर। एंड ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ नायक। हेलो हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, मेरी सर अटेंडेंस रह गई सर। जितेंद्र। जितेंद्र मार्क है आपकी। और किसका दुख है भाई बताओ? राहुल 18। 34 सर। हैं? राहुल सिंह 34। राहुल सिंह बोला नहीं यार आपने, बोलते सर क्यों नहीं वो टाइम मिस पे? हो। यस सर। टाइम पे क्यों नहीं बोलते हो? सर माइक ग्लिच हो जाता है आगे पीछे कभी कभी। और किसकी रह गई? रोल नंबर 2। लगा दी यार तेरी। रोल नंबर 2। लगा दिया रोल नंबर 2। ठीक है, 4 बजे की क्लास है आपकी अब। ओके जी सर। ठीक है।